हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूआरएल में, जहां मिलता है आपको समय समय पर राइट अपडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एज अ असिस्टेंट मैनेजर नई वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर आपकी लगेगी, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और अपडेट हो पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नाबार्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कैरियर वाला पेज है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी पेज पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। पहले मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की तरफ जो वैकेंसी निकली वो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी। और जिसकी हम डेट्स की बात करें कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो डेट की हम बात करें तो 27 जुलाई, मतलब आज से ही 27 जुलाई 2024 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 15 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, 15 अगस्त से इसकी लास्ट डेट है और 1 सितंबर को इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो होने वाली है। ठीक है, तो इसका टेंटेटिव डेट है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। वैकेंसी की हम बात करें, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो जनरल में वैकेंसी वो है 50 और चार्टेड अकाउंट के लिए यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी में, टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ आपको, है ना। फिनांस के लिए 7 वैकेंसी है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के लिए 16 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर जो है 2 वैकेंसी है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 2 वैकेंसी है और फिशरीज़ के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए 1 वैकेंसी, फॉरेस्ट्री के लिए 2, प्लांटेशन के लिए 1, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 1, डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए 3, स्टैटिक्स के लिए 2, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1, एनवायरमेंटल के लिए 2 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल 100 वैकेंसी है। इसके अलावा राजभाषा में 2 वैकेंसी यहाँ पर राजभाषा में भी रखी गई है। तो टोटल 102 वैकेंसी है, जिसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि अगर आप इन वैकेंसीज में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो इन्होंने मांगी है, वो एज लिमिट क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सब आता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके पहले यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत रूल्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कैंडिडेट कैन अप्लाई असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम अमंग द ऑप्शन गिवन इन टेबल 1। तो टेबल 1 में जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के थ्रू आपको जो है अप्लाई करना है, जिसमें जो है बहुत सारी वैकेंसीज दी गई है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए आप जो है आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व पोस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर अनरिजर्व पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे, उनको कोई रिलैक्सेशन दिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात करें यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, जनरल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 55% या 60% का आपका जो है होना चाहिए क्राइटेरिया उसमें। चार्टेड अकाउंट के लिए बैचलर डिग्री आपका चार्टेड अकाउंट में होना चाहिए। फाइनेंस के लिए बीबीए, फाइनेंस मार्केटिंग बैंकिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब सब में बैचलर डिग्री मांगा गया है रिलेवेंट के साथ में। ठीक है, मतलब जैसे चार्टेड अकाउंट है तो बैचलर डिग्री चार्टेड अकाउंटेंट में, और जैसे कंप्यूटर का मांगा है तो कंप्यूटर में बैचलर डिग्री है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पर बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लें और उसमें देख लें कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसी के लिए क्या पोस्ट, कितनी पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करें यहाँ पर कि इसमें एग्ज़ाम सिटी सेंटर्स हैं और किस टाइप से यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पे इसका जो सिलेबस भी दिया है, तो सिलेबस के हिसाब से भी आप यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं।
एज की हम बात करें यहाँ पर तो 21 से 30 साल की एज मांगी गई है, जो कि 1/7/2024 के अनुसार इसकी जो है गणना होगी। और 21 मिनिमम और 30 मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन में अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 3 साल ओबीसी के लिए और बाकियों के लिए 5 साल, ठीक है। अब ये है एज का। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम होगा जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्जाम बोलते हैं, फिर मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम में भी 2 पेपर रहेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर आप जो है तैयारी करें। और अगर ये आपका क्रैक होता है फिर आपका इंटरव्यू, देन आपका ज्वाइनिंग रहता है, ठीक है। तो ये सिलेबस है और सिलेबस आप इसमें देख लें। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितनी फ़ीस लगेगी और क्या पे स्केल यहाँ पर रहेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। फ़ीस की हम बात करें उसके पहले एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हर एक स्टेट से एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपका जो भी स्टेट है जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं, और फ़ेज़ 2 के लिए यहाँ पर कुछ ही एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आपको उन्हीं में से चॉइस करना पड़ेगा। फ़ेज़ 1 में तो ठीक है कि आप किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फ़ेज़ 2 के लिए जो है वो है। फ़ीस की हम बात करें यहाँ पे तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 150 रुपये का, और अदर जो भी है उनके लिए 850 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगेगा। पे स्केल की हम बात करें यहाँ पर कि पे स्केल कितना रहेगा, तो यहाँ पे देखिए पे स्केल जो है 44,500 पर मंथ से लेकर 49,150 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर जॉब, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक जो है 44,500 रहेगा। तो ये था दोस्तों इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। सब सिंपल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अप्लाई आपको अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगेगा और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेना है वाइट वाला, उस पर लिखना है आई, उसके नाम, उसके बाद आपका नाम, फिर hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required, ठीक है। तो इतना सा लिखना है, इसको भी आपको स्कैन करके अपने पास रख लेना है क्योंकि आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको बिल्कुल लाइव बताने वाला हूँ यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस। तो आपको जो करियर वाला पेज था उसी पर सिंपल सा आ जाना है। यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो आप लॉगिन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको 5-6 स्टेप्स दिखाई देंगी, बेसिक, फोटो साइन, डिटेल्स और प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट, ठीक है। 6 स्टेप है। अगर 6 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका फॉर्म जो है आसानी से फिलअप हो जाएगा। बेसिक में आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, सारी डिटेल डालनी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल डालकर आपको यहाँ से कैप्चा जो है डालकर 7 नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप से आप नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ जाएंगे जो कि 2 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें फ़ोटो साइन अपलोड करना है, अपना फ़ोटो और साइन यहाँ पर अपलोड करना है, और चेक मार्क जरूर लगाएं यहाँ पे जो चेक मार्क का ऑप्शन है। उसके बाद फिर आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। तो आप थर्ड ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, जो कि थर्ड ऑप्शन में 3 नंबर पर जो 2 ऑप्शन खुलते हैं, आप बेसिक और क्वालिफिकेशन। बेसिक में आपको यहाँ पर पोस्ट आपकी जो है सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसके अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कैटेगरी सिलेक्ट करना है अपना, जो भी कैटेगरी है आपको। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सबको पहले एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही यस नो में आपको यहाँ पर जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसे ही बेफालतू नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, अपना रिलीजियस आपका क्या है, जो भी है वो आप यहाँ, कम्युनिटी आपकी क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर येस और नो के ऑप्शन में ही जो है टिक मार्क लगाना है और आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल पढ़ पढ़ कर, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको कहाँ लेना है, आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है, आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और आपको कौन सी एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ पढ़ कर ही आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल है पर्सनल डिटेल आती है बेसिक में।
पर्सनल डिटेल में आपको जो है क्या क्या डालना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डे मंथ और ईयर में डालना है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर वो डालना है। मेल फीमेल जेंडर के बाद फिर आपका ट्विंस ब्रदर सिस्टर है यस या नो ये डालना है, ठीक है। तो ये आपको डालना है। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस आपको डालना है, एड्रेस लाइन 1 2 3 और स्टेट वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आपकी जो फीस जो है बता दी जाएगी। वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए बेसिक वाला हमारा ग्रीन हो चुका है, मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर क्वालिफिकेशन पे आएंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर डालें। उसमें डेट ऑफ पासिंग क्या है, कितने परसेंटेज मार्क थे, किस क्लास या ग्रेड में आप पास हुए हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जैसे ही आपकी अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कंप्यूटर वगैरह कुछ कोर्स आपने किया तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है जो भी आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर यस और नो वाले ऑप्शन में जो है टिक मार्क लगाना है कि अगर आपको कोई बेसिक ट्रेनिंग चाहिए तो आप यस नो करें। उसके बाद आपको एक कम से कम एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखना है, उसको रीड राइट और स्पीक तीनों पर क्लिक करना है और वैलिडेट यूर पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। 7 करें तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, आपकी डिटेल आ जाएगी। आपको नीचे जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है 4 स्टेप तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही 4th स्टेप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड की। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, मैंने आपको बताया था जो कि क्या क्या आपको करना है। लेफ्ट थंब कंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और एक कैप्चा डालकर 7x कर देना। उसके बाद फिर आपको पेमेंट करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।